ये आंदोलन इस सरकार को खत्म कर देगा और ये लड़कियां इन 3 स्टेट में निकल गई तो तीनों में कर्नाटक हो जाएगा। इस सरकार को हमने माफी मांग के कानून वापस करते हुए देखा है। जब सीए के प्रोटेस्ट में उनका जो लोग अपोज कर रहे थे, आज यहाँ पे खड़े होकर कह रहे हैं कि भाजपा सरकार दोषी। इनको हिंदुओं का भलाई करने का कोई शौक नहीं है, मुसलमानों का नुकसान इसलिए कर रहे हैं ताकि एक नाम से चलाया जा सके। सेक्सुअल हरासमेंट करना कोई कानून के अंदर में आता है। ब्रिजभूषण शरण कानून तोड़ रहे हैं। सत्यपाल मलिक जी इंडिया गेट पर मौजूद हैं। सर, सवाल ये है कि 30 दिन पूरे हो चुके हैं, आगे की रणनीति अब क्या बन रही है? अब ये तो जो महिला पहलवान जो रणनीति बनाएंगी हम उसके साथ रहेंगे। रणनीति ये लोग बनाएंगे, जो भी बनाएंगे हम उसमें हिस्सेदारी करेंगे। सर, नार्को टेस्ट की बात हो रही है और उस पर ब्रिजभूषण ने कई दावे किए हैं। उसी का जवाब देते हुए महिला पहलवान भी कह रही हैं कि हम भी तैयार हैं नार्को टेस्ट के लिए। तो ये क्या हो रहा है? उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मेरा इशू नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो 30 दिन की पूरी कहानी चल रही है, ये क्या रंग लेने वाली है? क्योंकि कई बड़े आंदोलन भी देखे गए हैं। ये आंदोलन किस रंग पर जाएगा? ये आंदोलन इस सरकार को खत्म कर देगा। सरकार को खत्म कर देगा। अगर इन्होंने नहीं बिहेव किया और ये लड़कियां इन 3 स्टेट में निकल गई तो तीनों में कर्नाटक हो जाएगा। लेकिन मलिक साहब, सरकार तो टस से मस नहीं हो रही है। जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, इस सरकार को हमने माफी मांग के कानून वापस करते हुए देखा है। तो आपको ये पूरी उम्मीद है कि सरकार खत्म हो लेगी? मुझे पूरी उम्मीद है कि लड़कियां कामयाब होंगी। जी। तो सत्यपाल मलिक जी हैं, उनको पूरी उम्मीद है कि लड़कियां कामयाब होंगी और सरकार को खत्म करने के लिए ये आंदोलन एक बड़ी भूमिका अपनाता हुआ नजर आएगा। जो तस्वीरें इस वक्त आपको दिल्ली के इंडिया गेट की हम दिखा रहे हैं, जरा उनको गौर से देखिए। जहां छात्र संगठन हो या उनके अलावा किसानों के जत्थे हो, वो सभी दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और वही नारे नजर आ रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं, जो नारे खास नारे के तौर पर जाने जाते हैं और छात्र संगठनों के अपने नारे। जरा एक बार वो भी सुनिए। अरे नहीं शर्म तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अरे नहीं शर्म तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। तो सुन लिया आपने, ये वो नारे हैं जो छात्र संगठनों के अपने बहुत ही खास नारे होते हैं। ये अलग अलग मौके पर आपको देखने को मिलते हैं। तो जहां सत्यपाल मलिक, जो कि पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, उनके तौर पर कहा जा रहा है, उनके जरिए साफ तौर पर, कि ये आंदोलन सरकार को खत्म कर देगा। वहीं एक तस्वीर और मैं आपको दिखाना चाहूंगा पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो तैनाती है, वो भी एक बार आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर से चलने वाला ये मार्च शांतिपूर्ण तरीके से इस वक्त दिल्ली के इंडिया गेट तक पहुंच चुका है। 30 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। कैंडल मार्च का ये ऐलान किया गया है। तो सुरक्षा के तौर पर ये तस्वीरें हैं इंडिया गेट की, जिनको आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वो सामने इंडिया गेट और उसी के नीचे पूरे रोड पर किलोमीटर में अगर आप इसको आकलन करें तो फैले हुए लोग, आप लोगों को यहाँ देखा जा रहा है खास नारों के साथ। कैसे हैं साथ आप इन लोगों के और क्या है मकसद? देखिए, जब जब इस देश में अन्याय हुआ है, इस देश के छात्र उतरे हैं सड़कों पर और आज जो भी इन लोगों का पहले का रहा है, आज ये लोग एक मुद्दे के साथ है कि यौन हिंसा हुआ है और उसके खिलाफ न्याय चाहिए। तो इस मुद्दे पर हम इन पहलवानों के, इन महिलाओं के साथ देने आए हैं। चलिए, इनका जेएनयू के छात्र साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं के खिलाफ जो आवाज़ उठेगी उसमें सरकार को हार का सामना करना पड़ेगा। सवाल ये भी यहाँ उठता है कि 30 दिन मुकम्मल हुए, पूरे 30 दिन हो चुके, लेकिन सवाल ये है कि रणनीतियाँ क्या बनाई जाएं इन लोगों के जरिए, पहलवानों के, जो सरकार कहीं ना कहीं टस से मस होती नजर आए थोड़ी बहुत। देखिए, ब्रिजभूषण शायद कल या परसों अयोध्या में रैली कर रहा है, जितना मुझे पता है। ये उसको शक्ति प्रदर्शन कहेंगे, बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। उत्पीड़क का शक्ति प्रदर्शन, उत्पीड़क दिखाने वाला है कि ये हुकूमत के अंदर, नरेंद्र मोदी के हुकूमत के अंदर मुझे खुला छूट है, मैं अपना शक्ति प्रदर्शन करूंगा। मैंने उत्पीड़न किया, ये अच्छा हुआ, ये दिखाने के लिए मैं हजारों लोगों को इकट्ठा करूंगा। और नरेंद्र मोदी सरकार के तहत जो उत्पीड़न फेस किए हैं वो लोग
वो लोग 1 महीने से इस धूप में बाहर खड़े हैं, वो पुलिस का जो है टॉर्चर फेस कर रहे हैं। पॉक्सो का एक्ट लगा है, उसके बावजूद, पॉक्सो एक्ट लगने के बावजूद भी बृजभूषण शरण सिंह बाहर घूम रहा है। और ये नरेंद्र मोदी सरकार में बेटी बचाओ का असलियत है। उन्नाव, कठुआ, हाथरस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सब हमको याद है, सब याद है। और ये बेटी बचाओ के नाम पे उत्पीड़क बचाओ का जो धकोसला चल रहा है, देखिए बड़े बड़े हुकूमतों को ये लगता है कि उनका ताकत इतना है कि वो कुछ भी करेंगे टिक जाएंगे, लेकिन सड़क का लड़ाई है। यही वो इंडिया गेट है 2012, याद कीजिए, उस समय के सरकार को लग रही थी। लेकिन महिलाओं के सवाल पे जब महिलाएं बाहर उतनी, पूरा युवा समाज बाहर उतरा, कानून भी बदला, सरकार भी गई और सब कुछ हुआ। तो आज इसीलिए इंडिया गेट पर आए हैं क्या? तारीख को फिर दोहराना है? जनता इधर है और उत्पीड़क बचाने के लिए कुछ लोग अयोध्या में रहेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान उत्पीड़क के साथ नहीं है। एक सवाल ये भी है, नेहा हमारे साथ मौजूद हैं, आप छात्र संगठन से जुड़े हैं, छात्र संगठन के लोग हैं, आपके ऊपर एक सवाल उठता है, पहलवानों के धरने में आते हैं, पहलवानों के धरने में आकर आज़ादी के नारे लगाते हैं। भाई शाहीन बाग में लगाते थे, फिर किसान आंदोलन में जाकर लगाते थे, अब पहलवानों को किस चीज़ से आज़ादी दिलवाना चाहते हैं? यौन उत्पीड़न से आज़ादी दिलवाना चाहते हैं। आज़ादी का जो नारा है उसका मतलब ही है कि समाज में जितना भी शोषण एग्जिस्ट करता है, उस शोषण से आज़ादी हम लोग मांग रहे हैं। तो ये जो यौन उत्पीड़न है वो भी पितृसत्तात्मक ढांचे का ही एक हिस्सा है, और इस ढांचे में जितने भी उत्पीड़न होते हैं महिलाओं के ऊपर, जेंडर माइनॉरिटीज़ के ऊपर, उन सब उत्पीड़नों से आज़ादी की बात हम लोग कर रहे हैं। आज इंडिया गेट चुना गया, जंतर मंतर से यहाँ तक 5-6 किलोमीटर का सफ़र तय किया, क्या लग रहा है आगे क्या? लग तो हमारी उम्मीदें हमेशा बनी रहेंगी, क्योंकि इंडिया गेट पे शायद सीए के बाद ये पहला प्रोटेस्ट है, क्योंकि कोविड की वजह से कोई प्रोटेस्ट हो नहीं पा रहा था। आज जब यहाँ पे जनता उठ के आई है, दिल्ली की जनता वापस इंडिया गेट पे आई है, तो जिस तरीके का एक श्रिंक किया जा रहा था प्रोटेस्ट की जगहों को, हमें ये बाकायदा बोला गया था कि जंतर मंतर या रामलीला मैदान के अलावा कहीं प्रोटेस्ट करना अलाउड नहीं है हमको। प्रोटेस्ट का मतलब ये होता है कि जब हम हर याचिका हर जगह पे दायर कर चुके होते हैं, फिर भी हमें न्याय नहीं मिलता है, तब प्रोटेस्ट किया जाता है। इस प्रोटेस्ट को, न्याय की मांग को, हिम्मत को किसी अलाउंस की जरूरत नहीं होती है, कोई हमको अलाउ कर दे इसकी जरूरत नहीं होती है। जब जनता को गुस्सा आएगा वो यहाँ पे आएगा। कौन सा कानून तोड़ रहे हैं? क्या सेक्सुअल हरासमेंट करना कोई कानून के अंदर में आता है? बृजभूषण शरण कानून तोड़ रहे हैं। अब जिस पावर पोजीशन पे वो आज बैठे हैं, WFI के चेयरपर्सन हैं, वहाँ पे अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए जिस पार्टी से वो आते हैं, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने उनको वहाँ पे बिठाया है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुन के भेजा है। उस जनता के भरोसे को तोड़ते हुए, अपनी कुर्सी के पावर का इस्तेमाल करते हुए, मिसयूज करते हुए उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट परपेट्रेट किया है। न जाने कितनी महिलाओं के सपने तोड़े हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद की हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, वो रूल्स तोड़ रहे हैं। लेकिन सरकार कहती है FIR दर्ज हो गई, मंत्री कहते हैं FIR दर्ज हो गई, इनकी सारी मांगे मानी जा रही हैं, फिर भी क्यों जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, घर चले जाएं? अगर उनकी सारी मांगे मानी जा रही होती तो वो पैदल जंतर मंतर से यहाँ पे नहीं आते। FIR भी दर्ज करके एहसान नहीं किया है। FIR दर्ज करवाने के लिए कोर्ट जाना पड़ा था। अभी सुनने के लिए, सिर्फ बात सुनने के लिए, बृजभूषण शरण को सब लोग पूछ रहे हैं आप कैसे हैं, आप कैसे नहीं है, उनकी क्लैरिफिकेशंस हर जगह चल रही हैं। और महिला रेसलर्स से क्या पूछा जा रहा है कि इतना दिन चुप क्यों थी, तुम तो झूठ बोल रही हो, इतने दिन तुम चुप क्यों थी, अपनी शादी में तुम मंत्री जी को बुलाई, वो कैसे यौन उत्पीड़क हो सकते हैं? इस तरीके का हरकतें की जो सर्वाइवर्स हैं, जिन्होंने कंप्लेन किया है, उन्हीं को आप ब्लेम कर दीजिए कि अच्छा तुम्हारा कंप्लेन तो झूठा है, इतना बड़ा आदमी ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो आदरणीय है। ये सब बहुत पुराना हथकंडा है किसी भी महिला को चुप कराने का, और यही हथकंडा आज भाजपा सरकार अपना रही है। अगर ये सब नहीं हुआ होता, रेसलर्स हैं इंटरनेशनल रिप्यूट के, उनको अपना अपना टूर्नामेंट्स खेलना है, इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में जाना है, वो इसलिए नहीं जा पा रही हैं क्योंकि उनके लिए प्रैक्टिस करना मुश्किल हो जा रहा है, दंगल लड़ना मुश्किल हो जा रहा है, इसलिए उनको सड़कों पे आना पड़ रहा है। ये जो रेसलर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, ये तो और भी ऐतिहासिक है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे भाजपा सरकार एक स्ट्रॉन्ग होल्ड एंजॉय करती थी, आज वही लोग यहाँ पे आकर, जब CA के प्रोटेस्ट में उनका जो लोग अपोज कर रहे थे, आज यहाँ पे खड़े होकर कह रहे हैं कि भाजपा सरकार दोषी है। यही आपसे पूछने वाला था कि ये वही लोग हैं जिनके ट्वीट अगर हम उठाकर देखते हैं तो CA आंदोलन के वक्त इनके ट्वीट बहुत वायरल होते थे और खुलकर सरकार के समर्थन में ये तक कहा गया कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन आज कैसे फिर अचानक से तस्वीर बदल जाए?
बिल्कुल बदल जाती है। और शायद इतने समय, कल साक्षी मलिक जेएनयू आई थी तो वो बता रहे हैं कि 2008 से जब से वो रेसलिंग कर रही हैं WFI के अंडर, तब से वो सुन रही हैं कि बृजभूषण शरण कितना बड़ा सेक्सुअल हैरासर है। और जितनी भी यंग लड़कियां आती थी वहाँ पे रेसलिंग सीखने के लिए, करने के लिए, उन सब के साथ सेक्सुअल हैरासमेंट करता था। कितनी लड़कियों को अपना रेसलिंग छोड़ना पड़ गया क्योंकि बृजभूषण शरण एक सेक्सुअल हैरासर थे। तो ये सब चीज़ें उनको आज इनमें इतनी हिम्मत आई है कि वो आज आके जंतर मंतर पे बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कुछ रिडल्स में बात कर रहे हैं, कुछ साफ साफ कह नहीं रहे, एकदम साफ साफ कह रहे हैं कि भाजपा सरकार संरक्षण कर रही है बृजभूषण शरण का। तो जितने लोग हैं जो इस वक्त CAA के वक्त शायद ये देख रहे थे कि ये लोग तो अच्छा रेसलर्स तो हमारी इंस्पिरेशन है, ये लोग इतना मेहनत करते हैं, देश के लिए मेडल्स लेके आते हैं, ये लोग अगर कह रहे हैं कि जो लोग CAA के आंदोलन में बैठे हैं वो लोग दंगई हैं तो होंगे। आज जब ये हमारे साथ खड़े हैं, JNU में आके हमारे साथ कंधे से कंधा मिला रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे साथ में आके खड़े हो, दिल्ली का हर एक स्टूडेंट हमारे साथ में आके खड़े हो, JNU का स्टूडेंट हमारे साथ में आके खड़े हो। वो देखने की ज़रूरत है कि कैसे जहाँ पे भी अन्याय की बात होती है उसके खिलाफ लड़ने के लिए, खड़े होने के लिए JNU के स्टूडेंट्स तैयार रहते हैं। और आज ये भी मानते हैं हम दोनों एक सेम लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या इनकी सोच उस वक्त को लेकर आज बदली होगी कि हमने जो उस वक्त ट्वीट किए थे और हम जिन लोगों को गलत कह रहे थे, जो महिलाएं सड़क पर बैठी थी, शायद वो कहीं ना कहीं सही थी और हम जो ट्वीट कर रहे थे वो गलत थे, ये सोच बदली होगी इनकी कि नहीं? अभी बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं। और जो लोग आज देख रहे हैं इनको, उनकी सोच बदली है, ये हमें मालूम है। हमें कितने सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में मिल रहे हैं जो बोलते थे कि अरे हमको लगता था कि बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ऐसा तो नहीं करेंगे। आज उन्हें समझ में आ रहा है, जब वो देख रहे हैं कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के बाल खींचे जा रहे हैं आधी रात में, तो उनको समझ में आ रहा है कि ये बुजुर्ग कुछ नहीं है, ये सत्ता की भूखी सरकार है जो अपने और सत्ता के बीच में जो आएगा उसके बाल खींचेगी, उसको मरोड़ेगी, उसको जेल में बंद कर देगी। हिंदू मुस्लिम से फर्क नहीं पड़ता? इनको हिंदू मुस्लिम से बिल्कुल फर्क पड़ता है, लेकिन सिर्फ एक हथियार के तौर पे। इनको हिंदुओं का भलाई करने का कोई शौक नहीं है। मुसलमानों का नुकसान इसलिए कर रहे हैं ताकि एक नाम से चलाया जा सके।